हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार, आज का जो हमारा डेली डोज का क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमें इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल्स टू वन, और हमें इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं कितने होंगे। ठीक है, जितने भी इसके रियल सॉल्यूशंस हैं हमें वो सब बताने भी हैं, और वो कितने इन टोटल वो भी बताने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले तो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर से इंटीजर बाहर आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 1, और यू कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो, अब हमारा मन कर रहा है कि यार अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जगह एक्स होता तो क्लियरली ये फैक्टराइजेबल है ना। अब देखो, हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, और यू कैन से माइनस 8 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 8x। ठीक है, तो अब अगर हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 कर दूं, बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जगह मैंने x रख दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जगह मैं उससे बड़ी वैल्यू रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। अब एक बड़ी चीज हम माइनस कर रहे हैं, तो पहले अगर जीरो था, बड़ी चीज माइनस करके तो ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू जीरो बन जाएगी। ठीक है, अब देखो, इतनी सी चीज का फायदा क्या हुआ, ये अब जो मैं पहले कह रहा था कि इसके फैक्टराइजेबल है वो, है ना, एक्स अगर होता तो अभी इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं एक्स माइनस वन टाइम्स एक्स माइनस सेवन लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि भैया जो एक्स की वैल्यू है वो वन से लेकर सेवन तक हो सकती है। ठीक है, सिर्फ अब देखो, हमारे पास है ना एक्स का इंटरवल में मिल गया। ठीक है, अब इस इंटरवल में तो इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट रियल वैल्यूज हैं एक्स की, बट इस इंटरवल में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होगा वो वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के ऊपर सिर्फ सेवन पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और ये सेवन पॉसिबिलिटीज अपन एक एक करके चेक कर सकते हैं क्या क्या बन सकती है ना। तो इसका मतलब अगर मैं अब बात करूं, हम इस इक्वेशन को रीराइट कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन ही उठाते हैं हम। ये बनता था एक्स स्क्वायर प्लस सेवन दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यूज हमने देखी अभी क्या क्या बन सकती है, वन बन सकता है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स या सेवन, ये सात वैल्यूज हम एक एक करके पुट करते हैं। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर वन है तो एक्स देखो यहाँ से इस इक्वेशन से कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है 8 माइनस सेवन का अंडर रूट, तो एक्स आता है वन, प्लस माइनस वन आता है, बट ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वन चाहिए, तो एक्स इक्वल टू वन हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हमारा एक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टू होता है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 माइनस सेवन, नाइन, तो एक्स होता है प्लस माइनस थ्री। दोनों सिनेरियो में किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर टू नहीं आता, तो एंड हेंस ये रिजेक्टेड। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जब थ्री होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो 24, 24 माइनस सेवन कितना हो गया आपका, 17। ठीक है, 24 माइनस सेवन 17, तो एक्स विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 17। दोनों में से किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री नहीं आता, तो ये वैल्यू भी रिजेक्टेड। जिंट ऑफ एक्स जब फोर होता है, ठीक है, तो ये कितना बनता है 32, 32 माइनस सेवन विच इज 25, तो एक्स का वैल्यू विल बी प्लस और माइनस फाइव। अगेन दोनों में से किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फोर नहीं है, एंड हेंस ये वाली वैल्यू भी रिजेक्टेड। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन जिंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाइव। फाइव होते थे 40, 40 माइनस सेवन 33, तो एक्स का वैल्यू आता है प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33, जिसमें से प्लस अंडर रूट 33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइव आता है, तो एक वैल्यू हमें यहाँ से मिली एक्स इक्वल टू प्लस ऑफ अंडर रूट 33। ठीक है, मेरे ख्याल में से ये समझ में आ रहा है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 33 का ग्रेटेस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 33 फाइव पॉइंट समथिंग होता है, एंड हेंस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइव आ जाएगा। अब जेंट ऑफ एक्स अगर सिक्स होता है, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आता है, 48 माइनस सेवन 41, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41, और इसमें क्लियरली हमारा x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41 एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है, बिकॉज फॉर अंडर रूट ऑफ 41 क्या होता है, वो सिक्स पॉइंट समथिंग होता है, एंड हेंस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सिक्स रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर जेंट ऑफ एक्स सेवन होता है, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आता है, 56 माइनस सेवन 49, तो प्लस माइनस सेवन आ रहा है ना, ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू सेवन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है, बिकॉज उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी सेवन आता है। तो इन टोटल अपने चार सॉल्यूशन आए, वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, तो x इक्वल टू वन, अंडर रूट ऑफ 33, अंडर रूट ऑफ 41 एंड 7, दीज आर द फोर पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है,
तो अपने से टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, दैट विल बी 4। कौन कौन से सॉल्यूशन है वो है x इक्वल टू 1, √33, √41 एंड 7, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में जरूर आ गया होगा। Thank you for watching the session here. I hope you must have enjoyed the session and I'm very sure आप लोगों को आइडिया होगा IUQM का नोटिफिकेशन आ गया एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IUQM में देयर विल बी अ टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th ऑफ अक्टूबर। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IUQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम बोल दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है, देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे, राइट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना। आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ बैच, अ न्यू बैच, IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ जुलाई बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना। एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल थ्री विल बी टीचिंग, ठीक है। लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे, राइट। तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाईलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट VOS, हमारी VOS टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास है ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300, 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली IUQM का एग्जाम दिया, जो 6th ऑफ मार्च 2022 को हुआ था, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। बट यस, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली every second student out of 2, one cleared IUQM, one cleared pre-RMO, जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली, ठीक है। तो आउट ऑफ 2, one cleared IUQM, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना। 450 बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे। जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम, ठीक है। तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम VOS टीम एंड यस, मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो YT में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए, राइट। एंड वी हैव अ वन सिलेक्शन फॉर IMO in IMO team, that but that is from Nepal, right? There is a Nepal student. Right, having said that, let's come to the course highlights. IUQM Achievers में you'll get 40 plus live lectures, 40 plus live lectures होंगे, equally divided between 3 of us. Amazing lectures होंगे, बहुत कुछ इसको इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो IUQM का सिलेबस है, that means number theory, algebra में भी sequential series, quadratic, polynomial, सब चीजें, fractional part function, greatest integer function, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की, 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, ठीक है। यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा, जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया, राइट। सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40 प्लस क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40 प्लस क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न, ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 न्यू पैटर्न होंगे एंड ट्रस्ट मी,
you'll get a lot of 5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these, you will get 15 plus additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे. Again 90 minutes each lecture, right? चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी. अच्छा खासा कंटेंट है उसमें, बहुत. अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798, उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया. उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया. Now it देखो, क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है. अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने देखो, अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनेटली आईयूक्यूएम क्लियर होगा ही होगा, राइट? एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आईयूक्यूएम तक, आप आईयूक्यूएम तक तो है ही है, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू, ठीक है? 30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा. इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आईयूक्यूएम की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक आईयूक्यूएम का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू. आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट? एंड सिर्फ आईयूक्यूएम नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे आईयूक्यूएम क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का, दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है? उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस, दिस इज अ पेड बैच जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा, 6666, राइट? इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%. तो फाइनली ये बैच आपको 6,000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है, CGPRO, ठीक है? अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है? जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिया हुआ है. ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस, ये हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग-अलग लिंक बनाए हुए हैं. तो इन केस अगर आप क्लास 7 से 12th में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो. अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8th वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएगी. बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से, 9 से, एंड सो ऑन, राइट? अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स. बिकॉज हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है. जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे सीट्स फिलअप होती रहेंगी, राइट? तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो. एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में आईयूक्यूएम अचीवर्स में करेंगे, राइट? तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना? टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू, बाय बाय.